कार बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं महुआ विधानसभा को लेकर। और महुआ विधानसभा का जातिगत समीकरण क्या है और अब तक कौन कौन से विधायक हुए हैं, किसका पलड़ा भारी है और किसने जेडीयू को विधायक को हरवा दिया था, और साथ साथ आपको ये बताएंगे कि आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ विधानसभा का क्या समीकरण रह सकता है। एक तरफ महुआ विधानसभा पर तेज प्रताप भी दावा ठोक रहे हैं, उनका क्या होगा, इन सब सारी बातों को चर्चा करेंगे और संभावित उम्मीदवारों के दावेदारों को भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं उदय कुमार आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। महुआ विधानसभा, वहाँ से वर्तमान में आरजेडी के सिटिंग विधायक मुकेश रोशन है, तेजस्वी यादव के काफ़ी करीब माने जाते हैं और पटना में उनकी मौजूदगी काफ़ी देखी जाती है। हालांकि महुआ विधानसभा में मुकेश रोशन ने काम किया है, लेकिन आपको बता दें कि महुआ विधानसभा का एमवाई समीकरण जो लालू यादव के साथ था, वो समीकरण पिछले 20 चुनाव में टूट भी जाता अगर चिराग पासवान ने वहाँ उम्मीदवार न उतारा होता तो अस्मा परवीन वहाँ से चुनाव जीत जाती। हम आपको बताते हैं जेडीयू 2010 के चुनाव में लगभग जीती थे। जेडीयू 10 के चुनाव में रविंदर राय जीते थे। उसी प्रकार अस्मा परवीन खड़ी थी और लालू यादव के काफ़ी करीबी इलियास हुसैन की बेटी हैं। अब आपको बता दें महुआ में मुस्लिम और यादव की बहुलता है, लगभग 35% वोट है। और आपको बता दें कि 2010 के चुनाव में लगभग 48,000 वोट मिला था अस्मा परवीन को। टोटल वोट वहाँ 1,71,000 है, उसमें से 48,000 वोट अस्मा परवीन को मिला था। और अगर उस समय 2020 के चुनाव में, माफ करिएगा 2020 के चुनाव में अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ रहते तो अस्मा परवीन वहाँ से चुनाव जीत जाते। चिराग पासवान की पार्टी संजय कुमार सिंह थे एलजेपी से। 2020 के चुनाव में उनको 25,000 वोट आए थे। अगर वो 25,000 वोट अस्मा परवीन में जुड़ गया होता तो अस्मा परवीन जेडीयू के उम्मीदवार वहाँ से चुनाव जीत गए होते। देखिए, ये बात और है, यहाँ पे मुकेश रोशन ने काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो शिला है तेजस्वी यादव के साथ, आप देखते होइएगा विधानसभा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तेजस्वी को खुश करने के लिए। और यहाँ एक नया एंगल भी बन रहा है। यहाँ तेज प्रताप यादव ने इस सीट पर दावा ठोक दिया है और यहाँ आने वाले समय में ये तो देखने वाली बात होगी कि वहाँ तेज प्रताप की अगर एंट्री होती है तो मुकेश रोशन का क्या होगा। तो अगर तेज प्रताप की एंट्री होती है तो मुकेश रोशन का वहाँ से पत्ता कट सकता है और तब वहाँ लड़ाई तेज प्रताप और अस्मा परवीन के बीच हो सकता है। तेज प्रताप जब चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी भी जुड़ जाएंगे, लालू यादव भी अपने स्तर से लग जाएंगे, तो सीट पर कुछ खेला हो सकता है। देखिए, लालू यादव पूरी ताकत के साथ, तेजस्वी भी पूरी ताकत के साथ तेज प्रताप के लिए जुट जाएंगे। अगर तेज प्रताप अगर महुआ सीट के लिए अड़ जाते हैं तब। देखिए, यह अस्मा परवीन जो जेडीयू से कैंडिडेट रही हैं, अब वहाँ पर आपको बता दें कि वो क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। और आपको बता दें वहाँ आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि हिंदुत्व, मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण या हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी वहाँ पर शुरू हो जाए। और आपको हम बता दें कि मुकेश रोशन तेजस्वी के
मुकेश रोशन तेजस्वी के साथ रहकर अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, क्षेत्र में कम जाना चाहते हैं। तेजस्वी के साथ रहने से, तेजस्वी के खुश रहने से हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिल जाए। देखिए, अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं महुआ विधानसभा को लेकर। देखिए, महुआ विधानसभा बिहार की सबसे महत्वपूर्ण सीट है। जैसे कि मैंने पहले बताया है, 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने जीत दर्ज की थी और महुआ सीट का परिणाम आरजेडी के पक्ष में रहा था। और आपको बता दें कि यहाँ पर महुआ में एमओआई समीकरण काफ़ी है। हालांकि राजपूत या भूमिहार पासवान भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 35% मुस्लिम और यादव हैं। और हम आपको बता दें कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वहाँ का क्या समीकरण हो सकता है, ये इन सब चीज़ों की अगर मुस्लिम यादव वहाँ पर एक हो जाते हैं तो इस सीट पर चुनाव जीतना एनडीए के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि जो चिराग पासवान 2020 के चुनाव में अलग थे, अब एनडीए और नीतीश कुमार के साथ है। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, अब नीतीश कुमार भी चिराग के साथ है। देखिए, अब हम बात करते हैं 2010 के चुनाव में। अब विधानसभा 2010 के चुनाव परिणाम किस प्रकार रहे थे। देखिए, रविंदर राय को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया था, जेडीयू ने टिकट दिया था। और आपको बता दें कि रविंदर राय को 46,309 वोट आए थे। और राष्ट्रीय जनता दल ने 2010 के चुनाव में जोगेश्वर राय को उम्मीदवार बनाया था, जिनको 24,384 वोट आए थे। और इंडिपेंडेंट निर्दलीय सत्येंद्र कुमार खड़े थे, उनको 5,928 वोट आए थे। इस प्रकार जो जेडीयू के कैंडिडेट थे रविंदर राय, वो 21,925 वोटों से चुनाव जीत गए थे। अब हम बात करते हैं 2015 के चुनाव को लेकर। 2015 के चुनाव में क्या समीकरण हो सकता है था। देखिए, 2015 के चुनाव में तेज प्रताप यादव जब नीतीश कुमार के साथ थे तो तेज प्रताप यादव आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। और आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को 66,927 वोट मिले थे। और रविंदर राय को वहाँ से उम्मीदवार बनाया था हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा रविंदर राय को उम्मीदवार बनाया था। उनको 38,772 वोट मिले थे। और विनोद कुमार एक निर्दलीय थे, उनको वोट मिला था 15,578 वोट मिला था। इस प्रकार 2015 के चुनाव में 28,155 वोटों से तेज प्रताप चुनाव जीत गए थे महुआ विधानसभा का। अब हम बात करते हैं पिछले चुनाव 2020 में क्या समीकरण था। देखिए, 2020 में आरजेडी ने नया प्रयोग किया, युवा चेहरा तेजस्वी के खासम खास राष्ट्रीय जनता दल से मुकेश रोशन को टिकट दिया। और 2020 के चुनाव में 62,580 वोट मिले। उसी प्रकार अस्मा परवीन जो जेडीयू से थी, उनको 48,893 वोट मिला। और संजय कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी से खड़े थे, उनको वोट मिले थे 25,146 वोट। अस्मा परवीन चुनाव जीत जाती 2020 का दंगल, लेकिन चिराग पासवान वहाँ से महुआ से खड़े हो गए थे। महुआ से नहीं, पूरे बिहार से चिराग पासवान खड़े थे और हर जेडीयू के सीट पर कैंडिडेट खड़ा किए थे। ये बात और है कि चिराग पासवान 137 सीटों पर चुनाव लड़े। और आपको बता दें कि 137 सीटों को चुनाव लड़ने के साथ वो उनकी एक पर मात्र जीत हुई थी। तो चिराग पासवान के बारे में अब ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार और चिराग पासवान साथ है, तो हो सकता है इस बार महुआ का सीट का कुछ समीकरण बदल जाए। और जो मुकेश रोशन से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 62,580 वोट मिले थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी 13,687 वोट से। तो ये तो थी महुआ विधानसभा की वर्तमान परिस्थिति। आने वाले समय में क्या हो सकता है तो हमने बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।